हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल संबंध के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और पूर्व से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल के साथ समान महत्व को साझा करते हैं। दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, जिन्हें रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। चलिए जान लेते हैं क्या है वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि। यह संधि दोनों देशों के मध्य निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही में भारत और नेपाल के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बताती है। यह भारत और नेपाल दोनों के व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है, जिसका अर्थ है एक बार आयात किए जाने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाएगा। यह भारत द्वारा नेपाल को हथियारों तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है। अब नजर डाल लेते हैं भारत के लिए नेपाल के महत्व पर। नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत के लिए नेपाल का महत्व भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका सामरिक महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका में उनका स्थान। नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के ठीक बीच में है और भूटान के साथ यह उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करता है और चीन से किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्यों के रूप में कार्य करता है। वो नदियों जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है, पारिस्थितिकी और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की 12मासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं। अब नजर डालते हैं दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर। पहला है कनेक्टिविटी। नेपाल एक भू आबद्ध देश होने के कारण 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है, जहाँ बहुत सीमित वाहनों की पहुँच है। भारत नेपाल ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत कार्गो की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है। नेपाल को सागर, हिंद महासागर के साथ सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट को जोड़ने के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करता है। दूसरा है व्यापार और अर्थव्यवस्था। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 57,858 करोड़ रुपए यानी कि 8.27 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया वर्ष 2018-19 में, जबकि भारत में नेपाल का निर्यात 3558 करोड़ रुपए यानी कि 508 मिलियन डॉलर था। नेपाल को भारत का निर्यात 54,300 करोड़ रुपए यानी कि 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विनिर्माण सेवाओं यानी कि बैंकिंग, बीमा, शुष्क बंदरगाह, बिजली क्षेत्र और पर्यटन उद्योग आदि में लगी भारतीय फर्में। तीसरा है विकास सहायता। सहायता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शिक्षा और ग्रामीण और सामुदायिक विकास शामिल हैं। चौथा है रक्षा सहयोग। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसकी आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके किया जाता है। भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। पांचवा है सांस्कृतिक। नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है। साथ ही भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर, अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। छठा है मानवीय समझौता। नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिकी नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहता है। सातवां है भारतीय समुदाय। नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इनमें व्यवसायी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और मजदूर शामिल हैं।
8वां है बहुपक्षीय साझेदारी। भारत और नेपाल BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ जैसे कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं। अब नजर डाल लेते हैं इनकी चुनौतियों पर। चीन का हस्तक्षेप। हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे धीरे इस स्थान को निवेश, सहायता और ऋण से भर दिया है। आपको बता दें कि चीन नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भव्य योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहता है। नेपाल और चीन का बढ़ता सहयोग भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के नेपाल के भेद को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर चीन नेपाल में रह रहे तिब्बतियों द्वारा किसी भी चीन विरोधी रूप के गठन से बचना चाहता है। आंतरिक सुरक्षा, यह भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भारत नेपाल सीमा वस्तुतः खुली है, जिसका उपयोग भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति के लिए किया जाता है। विश्वास और नैतिक मतभेद। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण भारत नेपाल के बीच विश्वासघाटा बढ़ गया है। नेपाल में कुछ जातीय समूहों के बीच भारत विरोधी भावना है, जो इस धारणा से उत्पन्न होती है कि भारत नेपाल में बहुत अधिक लिप्त है और उनकी राजनीतिक संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करता है। नजर डाल लेते हैं भविष्य की संभावनाओं पर। आज के समय में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी से बचने और शांति से बातचीत के लिए आधार तैयार करने की जरूरत है, जहां दोनों पक्ष संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे यह पता लगाते हैं कि आगे क्या संभव है। भारत को नेबरहुड फर्स्ट को जड़ से उखाड़ने के लिए एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की जरूरत है। भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही जुड़ाव के साथ साथ राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति बनाए रखनी चाहिए। इस बीच भारत को मित्रता की भावना से राष्ट्र को और अधिक समावेशी बयानबाजी की ओर ले जाना चाहिए। बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिए कि भारत नेपाल में विश्वास पैदा कर सके। भारत में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं यानी कि सौर आने के बावजूद जल विद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग का प्रबंधन कर सकता है। भारत के लिए नेपाल से बिजली खरीदने का मतलब होगा चरम मांग का प्रबंधन करना और अरबों डॉलर के निवेश की बचत करना, जिसे नए बिजली संयंत्रों के निर्माण में निवेश करना होगा, जिनमें से कई प्रदूषणों का कारण बनेंगे। भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते यानी कि BIPA पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नेपाल में निजी क्षेत्र विशेष रूप से व्यापार संघों की आड़ में कार्टेल विदेशी निवेश के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नेपाल यह संदेश दे कि वह भारतीय निवेश का स्वागत करता है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।